Hi everyone, welcome back to Dr. Ava Chemistry Pathshala. Those of you who are new to my channel, let me just tell you, I try and make chemistry simpler for you. So let's dive straight into the class. Aldol condensation. First of all, let me tell you, it is a very miscommunicated name. Al, the word is a combination of al, ald, all. अल्डिहाइड जब अल्कोहल देते हैं तो उसको आप अल्डोल कहते हो. इट इज करेक्ट बट इट इज इनकम्प्लीट. अल्डोल रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों जब अल्कोहल देते हैं तो हम उसको कहते हैं एल्डोल. द बेस ऑफ द रिएक्शन इज that carbonyl compounds, that is the aldehyde as well as the ketones, in presence of a dilute alkali, dilute base, give beta hydroxy aldehyde or ketone, which when heated will give you alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. What is condensation? Condensation is just an addition reaction. It is just an addition reaction that is accompanied by elimination of small byproducts like water, carbon dioxide or methanol. Most of the time it is water. So the video is to tell you how to write down the products straight without even knowing the reaction. But you need to know two things. What are alpha and beta protons and which will be most acidic. Alpha hydrogens are the hydrogens which are attached to the alpha carbon. Alpha carbon is the carbon which is attached directly to the functional group. So a hydrogen attached to them are going to be alpha hydrogen. जो भी functional group के पास में होगा, अल्फा प्रोटॉन्स हमेशा सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे. कार्बोनिल के केस में अगर एक से ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन 2-on, राइट. सो दोनों तरफ अल्फा प्रोटॉन है और उनका एनवायरनमेंट अलग है. तो ऐसे में आप क्या करोगे, जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है, उनकी एसिडिटी कम हो जाएगी. उन प्रोटॉन्स को आपने टच नहीं करना है. सो लेट्स मूव स्ट्रेट ऑन टू द ट्रिक. सो अगर आप ट्रिक की तरफ देखिए, आई हैव टेकन 2 इथेनॉल, ठीक है. ऑन द कार्बोनिल ऑफ 1 इथेनॉल, व्हाट यू डू इज यू टेक द एसिडिक प्रोटॉन ऑफ द प्रीवियस वन, राइट. द मोमेंट यू टेक दैट एसिडिक प्रोटॉन यू मेक इट इनटू OH. जैसे ये OH बनता है, आपका कार्बन जो कार्बोनिल का कार्बन है दैट बिकम्स हाइपोवैलेंट, उसका एक वैलेंसी कम हो गया. ऑल्सो जहां से आपने हाइड्रोजन लिया उसका भी वैलेंसी कम हो गया है. दोनों को जोड़ दीजिए. Just join both of them. This is your beta hydroxy product. Look at butanone. Butanone में आप देखिए अगेन दोनों तरफ कार्बन है कार्बोनिल के, लेकिन आपका जो एसिडिक होगा वो लेफ्ट साइड वाला होगा. अब आपने क्या किया, राइट butanone पैरेलल टू ईच अदर. उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को कार्बोनिल के पास लेके जाइए, OH बनाइए. दोनों हाइपरवैलेंट हो गए हैं, दोनों हाइपोवैलेंट हो गए, दोनों का एक वैलेंसी कम हो गया है. दोनों को जोड़ दीजिए. कार्बन से आपने किसको जोड़ा, दूसरे कार्बन को जोड़ा जहां से हाइड्रोजन गया है. तो वो कार्बन जिसको OH नया मिला है और वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन गया है, दोनों को जोड़ दीजिए. आपका बीटा हाइड्रोक्सी रेडी है. तो सेल्फ कंडेंसेशन है, तो 2 बार आपने लिखा इथेनॉल. इथेनॉल के पहले वाले इथेनॉल के 2 हाइड्रोजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ पानी निकाल दीजिए. सीधा वहां का डबल बॉन्ड, और यहां से आपने 2 हाइड्रोजन निकाले तो डायरेक्ट एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए. दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. कार्बोनिल आपने लिया, कार्बोनिल जो है ब्यूटेनोन का, उसका ऑक्सीजन, और प्रीवियस वाले ब्यूटेनोन का हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन को निकाला और दोनों का डबल बॉन्ड बना दिया. ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बन गए. जब आपके पास क्रॉस कंडेंसेशन करना होगा तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक स्पीशी के पास हाइड्रोजन होता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल. अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो कार्बोनिल का जो बेस है जहां पे एडिशन होगी वो प्रोवाइड करेगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इट डजंट हैव अल्फा प्रोटॉन्स.
सो इसने क्या किया, इस आपके अल्फा प्रोटॉन्स दोनों के दोनों आएंगे इथेनॉल से, दोनों को आपने कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ पानी निकाला और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल गया. I hope the trick works for you. So we'll meet again with another trick. Till then, take care of yourselves. God bless.